आश्रय मिलता है। निराश्रय जगत में किसी का जिसको आश्रय न हो उसे भगवान का आश्रय मिलता है। निराश्रय उसका कोई आश्रय नहीं है। जगत छूटा है, जगदीश मिला है। जगत मिल गया है, जगदीश दूर हो गया है। एक बार की बात, मीराबाई चित्तौड़ से वृंदावन को यात्रा कर रही थी, सब कुछ छोड़ दिया। समार राणा थारी नगरी, हमारी वृंदावन ससुराल। समार राणा थारी नगरी, ये राणा तेरी नगरी संभाल, हम चली हमारी ससुराल। बांके बिहारी सो हमारा दूल्हा, नंद बाबा जैसे ससुर, यशोदा जैसी हमारी सास, सिंगट हम ना रहे ना, चले गए। बोले कोई बात नहीं, राणा की नगरी तो दूर रह गई है, मेरा गोविंद नजदीक आ गया है। जितना जगत दूर होता है जगदीश उतना नजदीक होता है। जिसने इधर को देखा वो फिर उधर कहाँ है, और जिसने उधर को देखा तो फिर वो उधर कहाँ। जिसने जगदीश को पाया है उसका जगत छूटा है साहब, जगत छूटा। जगत में ज्यादा फंसे रहोगे जगदीश से उतने दूर हो जाओगे। गजराज की रक्षा कर दी, द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया, अनंतता का नाता जोड़ते जाओ, भगवान की कृपा लेते जाओ। भगवान की कृपा उसी को मिलती है जो भगवान से अनंतता का नाता जोड़ लेता है। घर में भी बने रहें, पत्नी के साथ भी बने रहें, बेटा के साथ बने रहें, व्यापार भी चलता रहे और ठाकुर जी भी मिल जाए। राधे। अच्छा गाल फैला के देखना, नहीं थोड़े गाल फैलाना, हंस के दिखाओ। गाल भी फूल जाए और ठटाका मार के हंसी भी निकल जाए, दोनों काम एक साथ होगा परिचय? नहीं होगा ना। हंसो, ठटाव, फुलाव है गाल भी फूल जाए और हंस भी जाओ, ये दोनों जगत भी मिल जाए और जगदीश भी मिल जाए, असंभव मिलेगा ही नहीं, कड़वा सत्य है। जिसने पाया है कुछ मिटा दे अपनी हस्ती को। गर तू मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है, मिटना पड़ता है, पहले मिटाना पड़ता है। दूसरा उपाय बताया, वासना से छूटने का दूसरा उपाय, द्वितीय उपाय। जब वासना ग्रसित कर ले जीव को और जीवात्मा को महा दुख हो, उस समय संकट के समय इस जीव को क्या करना चाहिए? तो सर्वस्व दान कर देना चाहिए। प्रेम से बोलो श्री राधे। दान कुछ भी न रखे, लेकिन दानी आज के देखें कैसे, 1000 रुपये जेब में होगा तो 2 रुपये निकालेगा, बोले 998 रुपये तो बच्चों के खर्च के लिए, क्योंकि वो ही तो दान, वो ही तो करता है। उसकी बुद्धि में अभी कर्तापन का भाव बना है कि मैं घर का खर्चा 998 में चलाऊंगा ना। जब परमात्मा को तू 1000 को भी समर्पित करेगा और यहाँ तक कि मैं तेरे को अपना शरीर भी समर्पित करता हूँ, तो परमात्मा कहेगा, बोले कि जा सुतरलोक में और तू अखंड राज्य लक्ष्मी का भोग कर, और फिर तुझे दैत्यों का इंद्र कौन कहे, तू तो देवेंद्र बनेगा, फिर आशीर्वाद मिलता है। तो बलिवामन चरित्र सर्वस्व समर्पित कर दे अपना, तो वासना छूटती है। ये बलि राजा का चरित्र है, सर्वस्व दान कर दिया। तीसरा, वासना ग्रस्त करे तो भगवान इस जीव को क्या करना चाहिए कि वासना के दुख से छूट जाए, मुक्त हो जाए, तो इसको उस समय स्ववचन पालन करना। स्ववचन, एक तो वासना के संकट से घिरा हुआ है और कड़वा और बोल रहा है, 100 संकट और कड़वा बोल। किसी किसी की वाणी ऐसी है अरविंद पंडित जी कि वो सीधी बात करेंगे तो भी ऐसा लगे कि लठ मार रहे हो। बोले नहीं हम तो ऐसे ही बोलते हैं। बोले ऐसे क्यों बोलते हैं? बोले बोली ऐसी है। किसी किसी की सूरत, वो एक से कहा, बोले मियाँ कैसे सूरत ऐसी है? बोले कि जन्म से ही ऐसी आई है। राधे बोलो, बोले सूरत है ही ऐसी। किसी किसी की बोली ऐसी है, क्या करें, गोली मारो पार निकल जाए साहब, इतनी बुरी बोली। एक माता जी बहुत कड़वा बोलती थी। बोले भैया ऐसे क्यों बोले? बोले अम्मा के पेट पे आई है ऐसे। बोले ठीक कर ले, इसे सुधार ले।
बोले है ही ऐसी, तो कहां से सुधार लो। यूपी में एक जनपद है, जिला है मेरठ, और मेरठ में बच्चा पार्क में कथा कह रहे थे, प्रेम से बोलो, आज से हो गई होगी 8-9 वर्ष पहले। अब जाटों का गांव, उधर जाटों का क्षेत्र है, बहुत जाट है, जाट और त्यागी बहुत वहां, ढेर सारे। एक जाटनी पांडाल में खड़ी होगी, बोले बाबा, अरे मैंने कहा कि गई है, बोल। बोले बाबा मुझे कुछ दे के जाओ, 7 दिन कथा सुनिए, लास्ट का दिन। मैंने बोल 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 क्या मांग रही है? बोले मेरो कसम मेरे बस में है, जा दे जाओ। अरे पागल, तेरे बस में कर दूं, शास्त्र की मर्यादा मिट जाएगी, तू उसके बस में रहे ये तो ठीक, लेकिन पति तेरे बस में हो जाए ये तो गड़बड़ है ना। बोले तो हम तुमसे कट्टी नाराज, 7 दिन कथा सुनी है तेरी, रोज 10 रुपया दिए हमने आरती में, हमारे तो 70 वैसे ही चले गए, और तुम आशीर्वाद देके नहीं जा रहे कि हमारा पति हमारे बस में हो जाए। अब मुझे व्यासपीठ की गरिमा तो रखनी चाहिए ना, प्रश्न किया है तो उत्तर भी देना चाहिए, और उस आशीर्वाद चाहती है तो माता जी को कुछ तो देना चाहिए। मैंने कहा माता जी कल तुम्हारी डिमांड होगी कि हमारा देवर भी हमारे पास में हो जाए। ये तो अनंत इच्छा है, एक के बाद एक इच्छा, इच्छा कभी जीव की पूरी हुई है? परसों कहेगी मेरा मूछ वाला ससुर जी हो जाए, फिर सास हो जाए, फिर ननद हो जाए, सब मेरे बस में हो जाए, पूरा घर मेरे बस में हो, पूरा गांव मेरे बस में हो, और गांव का पड़ोसी भी मेरे बस में हो जाए। तो एक काम करना भैया, नहीं तुझे ऐसी ऐसी दवा दे जाऊं ये जगत तेरे बस में हो जाए। बोले तुम्हारे मोहड़े में घी शक्कर, जल्दी बोलो महाराज। बोले वशीकरण एक मंत्र है, मैं मंत्र दे रहा हूं, वशीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर, जग तेरा हो जाएगा। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोल अरविंद जी, और उनको शीतल करे और आप हो शीतल। अच्छा एक बात बताओ, कौआ किसी की गेहूं की बोरी लेके भाग गया होगा, और कोयल किस दिन किसी को रसगुल्ले देके गई है, लेकिन मीठे वचन सुनाए के जग अपनों कर ले, जग अपनों कर ले, वाणी मधुर बोले। इसलिए संकट के समय वासना जीव को ग्रसित कर ले, संकट हो, विपत्ति हो, कष्ट हो, वेदना हो, दुख घेर ले, उस समय पर तो जरूर ही स्ववचन पालन करना चाहिए। प्रेम ब्रुहात, वेद कहता है प्रेम ब्रुहात, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय बोलना गड़बड़, संकट गहरा जाएगा। प्रेम ब्रुहात, प्रिय बोला है। ये बलि राजा का चरित्र, अंत तक सब कुछ चला गया बलि राजा का, लेकिन प्रिय बोलता रहा। और अब चौथा और वासना से छूटने का अंतिम उपाय भगवान सुखदेव जी महाराज निवेदन कर रहे हैं। कृतमाला नदी में खड़े होकर सत्यव्रत राजा कंठ तक जल में डूबे हैं, अंजलि में जल लेकर भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को जलांजलि दे रहे थे, अर्घ दे रहे थे। यही सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंप मम भक्त्वा ग्रहण अर्घ दिवाकर। हे दिनकर, हे दिवाकर, मेरा जलांजलि स्वीकार करो। देखते देखते परीक्षित क्या हुआ, राजा सत्यव्रत की अंजलि में एक मत्स्य प्रकट हो गया, और उस मत्स्य ने विशाल आकार बनाया, विशाल गर्जना करने लगे। और जो राजा सत्यव्रत को मत्स्य भगवान ने ज्ञान दिया है, वही मत्स्य पुराण के नाम से जाना गया। बोलिए मत्स्य भगवान की जय। और प्रलय का दर्शन कराया, लेकिन यहाँ राजा सत्यव्रत ने, सत्यव्रत है, और जिसका सत्यव्रत है, ध्यान दीजिएगा, वो प्रलय का दृष्टा बनता है। सत्यव्रत ही प्रलय का दर्शन करता है, झूठ व्रत को नहीं करना, वो तो झूठ वो तो यही रह जाएगा। एक झूठ बोलने पर जब एक उंगली गलती है तो वो कहां प्रलय का दर्शन करेगा। सत्यव्रत करता है साथ, सत्यव्रत ही प्रलय का दर्शन दृष्टा है। अब इसका चरित्र है, संकट घेर ले,
वासना ग्रसित कर ले तो उस समय क्या करना चाहिए? बोले प्रभु की शरणागति स्वीकार करनी चाहिए। जब मोह घेर ले, आसक्ति घेर ले और उस मोह के जंजाल से दुखी हो जाए जीव, तो कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या करना चाहिए? 17 अध्याय तक मोह न टूटे तो क्या करें? बोले शरण धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः। शरणागति स्वीकार कर ले, शरणागति स्वीकार कर ले, शरण में चला जाए। ये अंतिम और चौथा उपाय है। आगे चलकर अब भगवान सुखदेव जी महाराज एक सुंदर वंश का वर्णन कर रहे हैं। शर्यातीर मानवो राजा, कुछ सुधार दिया, वो सुधर गया, और जिसकी ये उम्र बिगड़ गई उसका जीवन बिगड़ गया। और जीने की कला सुन लो। मैंने कभी कभी देखा है छोटे बच्चों को माता बहुत मारती है। प्रेम से बोलो श्री राधे। 1 वर्ष का हुआ, 2 वर्ष का हुआ, को माताओं से निवेदन कर रहा हूं, कभी एक उंगली भी नहीं लगानी, ताड़ना। शास्त्र ने निषेध किया, ताड़ना नहीं चाहिए, लालन पालन करना चाहिए। एक कथा है बहुत सुंदर। संविधान ही बदल दिया संतों ने, भगवान का संविधान। 5 वर्ष तक का बच्चा कोई अपराध कर दे तो न तो बच्चे को दंड भोगना है, न उसके माता पिता को भोगना है। अब सुन लीजिएगा, लेकिन 5 से 15 वर्ष तक का बच्चा कोई अपराध करता है तो उसका दंड माता पिता को ही भोगना पड़ता है। इसलिए माता पिता को चाहिए कि मुझे दंड न भोगना पड़े, उसके लिए तुरंत कहां गए थे? कहां सो रहा था? 4 बजे तेरे विद्यालय का छुट्टी हो गया तो आज 15 मिनट रास्ते लगते हैं, तो 5 कैसे बज गया? पौना घंटे हिसाब दीजिए। और जो इसका ध्यान नहीं देता ना माता पिता, और उसके बच्चे कोई गड़बड़ करते हैं तो उसका दंड किसे भोगना पड़ता है? माता पिता को भोगना पड़ता है। 15 वर्ष तक के बच्चे का किया हुआ अपराध का उत्तरदायित्व तो माता पिता के ऊपर होता है। इसलिए 5-10 वर्षाणी ताड़े, ताड़ना से रखना चाहिए। और फिर 15 के बाद में तो माय डियर, मेरे मित्र, सखा, सहेली बनाकर रखो फिर बेटी को, फिर तो मित्र है साहब, मित्र बनो। ये जीवन है, जीना। शास्त्रों में जीने का एक आधार मिला है, जीने की एक कला है, एक कला दी गई। उस तरह से अगर जीवन जियो तो जीवन स्वर्ग है, जीवन वैकुंठ है साहब। जीवन को हमने नर्क बना लिया, उठने का होश नहीं, बैठने का होश नहीं, कहाँ क्या खाना है, खाने का समय नहीं, जगने का समय नहीं, सोने का समय नहीं, बीत रहा है। दिन ते खर सुकर स्वान भले, फिर तो कुत्ते कुकर सुकर अच्छे। क्या अधिकता मनुष्य की? बदल देना चाहिए मानव को, मानव जीवन की तरह से जीना चाहिए। मनुष्य जीता है, मानव की तरह से जिए। एक दिन बेटी ने इच्छा प्रकट की, पिता इस सैलानी आते हैं, वन की शोभा देखते हैं, हमारे राज्य से लगा हुआ ये सुंदर सघन बने हैं ना, कितना सुंदर है, मैंने तो कभी देखा नहीं। छोटी सी बेटी इच्छा प्रकट की, हम उम्र की सहेलियों को लिया, राजा उस वन की शोभा दिखाने के लिए सुकन्या को ले गया। सिपाहियों ने बस शिविर लगवा दिया गया, सुरक्षा व्यवस्था में सिपाही लगे, लेकिन राजकन्या है, कौन देख मना करे उससे। हम उम्र की बेटियों को, छोटी छोटी, ये उम्र चंचल होती है, जीवन के फैसला करने का इसके बुद्धि में वो जिधर बह गया। इसीलिए माता पिता को चाहिए वो बह न जाए, सही गंतव्य की ओर उसके मुख को संस्कार के द्वारा इंगित कर देना चाहिए। संस्कार
श्री राधे माता थी नहीं। उन कन्याओं को लेकर वन की शोभा देखने के लिए ये कन्या सुकन्या कुछ दूर वन में निकल गई। देखती हुई वन की शोभा को बढ़ती चली जा रही, खेलती चली। उसे ये भी नहीं पता कि आगे कोई घटना घटनी। तो ऐसे बच्चों को ध्यान नहीं है कि आगे क्या होगा। और चलो और चलो। आगे गई तो क्या देखा। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित एक मिट्टी का बहुत बड़ा ढेर देखा। दो ज्योति प्रकाशित देखी। बबूल का कांटा तोड़ा और प्रकाशित ज्योतियों का भेदन कर दिया। परीक्षित हुआ क्या। रुधिर बह निकला। घबरा गई है। ये मुझसे अपराध बन गया। यहाँ से रक्त बहने, रक्त की फुब्बार छूटने लगी। लौटकर सहेलियों को लेकर भाग कर आई। और बच्चों पर कोई काम खराब हो जाए तो क्या करते, भाग जाते हैं छोड़ के। क्या करें, सोच नहीं सकती, भाग गई। शिविर में आई और जाकर छुप गई एक जगह। लेकिन परिणाम स्वरूप हुआ क्या। हे राजन, राजा के सारे सिपाहियों के पेट फूल गए। प्रेम से बोलो श्री राधे। एक के नहीं, दो के नहीं, जितने सिपाही आए थे एक ही बीमारी से ग्रसित थे। राजा बड़े बुद्धिमान थे। राजा सरियाती ने विचार किया ये तो कोई देवी प्रकोप हो सकता है। ये सिपाहियों, किसी को सताया है क्या, किसी के साथ अपराध किया है। हे दरबार, हम तो यहाँ से कहीं गए भी नहीं हैं, हम तो यहीं रहे हैं। लेकिन बेटी ने हाथ छिपाया नहीं। कभी गलती को, कभी किसी को छिपाना नहीं चाहिए। एक गलती छिपाओगे तो गलती छिपेगी भी नहीं और हजारों झूठ बोलने पड़ेंगे। इसलिए संकल्प करके जाए, जो गलती हो उसे तुरंत निवेदन कर देना चाहिए। झूठ से बच जाओगे। एक गलती को छिपाओगे वो गलती कभी छिपेगी नहीं और हजारों झूठ बोलने पड़ेंगे। इसलिए वो झूठ से बचना है और गलती को भी बता देना है। संकट से बच जाओगे। गलती हो तो बता देना। कन्या ने कहा रोते हुए, पिताश्री ये अपराध मुझसे बन गया है। क्या हुआ बेटा। बोले एक मिट्टी का बहुत बड़ा ढेर देखा, मुझे याद नहीं था। अज्ञानतावश मैंने वो प्रकाशित ज्योतियों का भेदन कर दिया। रुधिर बह चला। यहाँ आई हूँ, ये घटना घटित हुई है। राजा बहुत ज्ञानी थे। सोचने लगे चमन ऋषि का आश्रम है, कहीं चमन बाबा यहाँ समाधि में हो और शरीर पर दीमक चढ़ गई हो। मुझे तुरंत जाना चाहिए, कहीं मेरी बेटी को शापित न कर दें। दौड़ कर गए, बेटी को लेकर चरणों में गिर गए। हुआ यही, अंधे नेत्रहीन चमन बैठे, रुधिर बह रहा था, रक्त रंजित शरीर। बाबा बाबा देख, सूझता नहीं है, देख नहीं सकते, क्षमा करना मेरी बेटी को। अज्ञानतावश, ज्ञात नहीं था उसे, अज्ञानतावश आपके नेत्रों का भेदन कर दिया उसने। मेरी बेटी को क्षमा करना। बोले हर पिता की यही वाणी होती है राजन। मेरी बेटी अज्ञान, मेरा बेटा अज्ञान। लेकिन इस अज्ञानता में मैं तेरी बेटी को क्षमा तो कर दूं, लेकिन एक बात बता, मैं किसके नेत्रों से अवशिष्ट जीवन जीऊंगा। न्याय चाहिए मुझे। मुझे न्याय चाहिए। और एक बात बताएं, न्याय दो के ही हाथ में होता है जगत में। या तो गुरु के हाथ में न्याय होता है और या तो राजा के हाथ में न्याय होता है। तीसरा न्याय, अब गुरु का न्याय चेला करे और राजा का न्याय प्रजा करे तो प्रजा का अंत और चेला का अंत। न्याय करने का अधिकार केवल दो को है। न्याय चाहता हूं, गुहार है तुझसे राजन, मुझे न्याय दे। संत न्याय चाह रहा है, मुझे न्याय दे। मैं अंधे आंखों से कैसे जीवन बसर करूंगा। तो देखो एक बात ध्यान देना, हमारी भारतीय संस्कृति और ऋषि मर्यादा, ये पुराणों की कथा, इतिहास साक्षी है कि जब जब प्रेम के सामने धर्म आया है तो प्रेम को ठोकर मार दी गई है, धर्म की रक्षा की है हमारे देश में। एक कथा याद आ रही है तुम्हारे सौराष्ट्र की, मुझे कहीं और की कथा बताऊं तो ठीक नहीं है। सोमनाथ जी का मंदिर कितनी दूर है आपसे, प्रेम से बोलो श्री राधे। अभी तक सौभाग्य नहीं मिला, अभी जाऊंगा, ठाकुर जी करेगा। सोमनाथ बाबा का मंदिर इतिहास में पढ़ा, भारतीय इतिहास में ये लेख।
सोमनाथ के मंदिर पर यवनों ने हमला कर दिया, विदेशी हुकूमत आ गई वहां। सोमनाथ के मंदिर को तोड़ रहे थे लोग और इधर राजा था मोरवी का, हमीर सिंह। आप सोमनाथ में जाए तो हमीर सिंह का दर्शन करेंगे, उसका मजार, उसकी आज भी खामी बनी हुई वहां। हमीर सिंह चौथी अवस्था आ गई, लेकिन कोई महाराजा दशरथ की तरह से कोई संतान नहीं थी। लेकिन हमीर सिंह को बुढ़ापे में जाकर एक दासी ने आकर दरबार में आके, दरबार की जय हो, अरे दासी क्या सूचना लेके आई है? बोले महलों में महाराज बधाई हो, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। हमीर सिंह को अपार खुशी हुई, शक्कर बांटी जाए, खजाना खोल दिया जाए, बहुत दान दिया। उसी समय एक दरबार में बड़ी तीव्र गति से दौड़ता हुआ व्याकुल एक घुड़सवार आता है और कहता है, दरबार की जय हो। संस्कृति पर इस समय कुठाराघात हो रहा है, भारत की अस्मिता को तोड़ा जा रहा है, सोमनाथ खतरे में है। राजपूत था भारत का, उसने बहुत दिन बाद उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जा रहा था महलों में बेटे का दर्शन करने, प्रेम से जुड़ा हुआ था और कहा, अब नहीं जाऊंगा, अब मुझे कहां जाना चाहिए? अगर सोमनाथ बाबा की रक्षा करके वापस लौटूं तो तेरा मुख देखूंगा, अन्यथा मंत्री से कहा मैं दुनिया से चला जाऊं तो मेरे पुत्र को मेरी मृत्यु के बाद मेरे पास लाना। और इतना कह के गया। सोमनाथ की रक्षा तो की है उसने, लेकिन वीर गति को प्राप्त हो गया। धर्मो रक्षित, धर्म की रक्षा करोगे निश्चित धर्म रक्षा करेगा। और धर्मो हतो हंति, धर्म की तुम हत्या कर दोगे, तुम्हारी धर्म हत्या कर देगा। धर्मो रक्षित, धर्म की रक्षा, धर्म को सर्वोपरि माना गया, इसलिए प्रभु को तोड़ दिया गया है। ये इतिहास पुराना साक्षी है साहब। बेटी थी, कुमारिका अवस्था की, ज्यादा से ज्यादा उम्र होगी 10-11 वर्ष की, कमल लोचना, बड़े गौरवर्ण का शरीर, राजकन्या, और एक अंधे और बुढ़े महात्मा को विवाहित कर दी। बोल गोविंद भगवान। तूने जैसा किया है पुत्री, दंड भी तुझे मिलेगा, ये राज आज्ञा है और यही मेरा न्याय है। और दो बेटी के मोह ने राजा को विवश नहीं किया। राजा न्याय देने में घबराया नहीं, तुरंत न्याय दे दिया। बोले पुत्री अब तुझे सेवा भी करनी पड़ेगी महाराज की, और मैं तुझे वरण करता हूँ। पत्नी बनाकर भेज दिया, कुटिया में पहुंची। लेकिन धन्य है भारतीय कन्या, मेरी बहनों को सच व्यासपीठ से नमन। मेरी भारतीय बहनों ने आज तक कंधा नहीं डाला। और एक बात और बताएं, ये काम तो बहनों का आज भी देखा जाता है भारत में। भाई जाए, पिता जाए, पहले तो भाई और पिता भी नहीं जाते थे, ब्राह्मण चला गया, नाई चला गया, और जिस वर को ढूंढ कर आए हमारी बहन शहर से, उसी के साथ चली जाती थी। हमारी बहनों ने कंधा नहीं डाला, कंधा नहीं डाला। ये भारतीय ऋषि मर्यादा, बहनों की मर्यादा है हमारे भारतीय संस्कृति में, भारतीय सभ्यता है ये। चले जाए। उस कन्या ने अंधे और व्रत के लिए इनकार नहीं किया, पिता के चरण वंदन किए, चली गई। लेकिन सेवा में सुकन्या, आज तक ऐसी कन्या भारत में नहीं हुई। सुकन्या जैसी सेवा में उसकी सेवा गुल खिलाने लगी। देवलोक से अश्वनी कुमारों को सोमपान के अधिकार से वंचित कर दिया। देवताओं ने यज्ञ की प्रसादी और अमृत का पान हमारे मध्य में बैठकर इन वैद्यों को नहीं दिया जाएगा, वैद्य कुछ नीचे होते हैं, राधे बोलो साहब। देवताओं ने अधिकार से वंचित किया। वैद्य अश्वनी कुमार दोनों वैद्य देवलोक में घूमने लगे और हमारा अधिकार कोई दबला दे, कोई मिला नहीं। नारायण बाबा जी आ गए, सामने प्रणाम किया और कहा, बोले बाबा आप ही कोई युक्ति बताओ। हमें देवताओं के मध्य में देखो बीमार होते हैं, दुखी होते हैं, उन्हें कष्ट होता है, तो हमें
हमें हमारा ही सहारा लेते हैं, हमें उन्हें आरोग्यता देते हैं, लेकिन देखो हमें ही शक्ति से हमें उस अधिकार से वंचित कर दिया। हमें सोमपान का अधिकार कौन दिला सकता है? आप हमें मार्गदर्शन करें। नारद जी ने कहा, बोले तो देखो यहाँ देवलोक में कोई अधिकार दिलाने वाला नहीं है, आपको मृत्युलोक जाना पड़ेगा और मृत्युलोक में चमन ऋषि के पास जाना। ऋषि चमन तुम्हें सोमपान का देवताओं के मध्य में बैठकर अधिकार दिलाएंगे। मरता वो क्या नहीं करता, देवलोक छोड़ा। अश्विनी कुमार गए मृत्युलोक में, ऋषि चमन की कुटिया पर गए तो क्या देखते हैं, एक वृद्ध अंधे ऋषि के पास में एक बहुत सुंदर सी कन्या सेवा कर रही है। प्रणाम किया, कौन हो भैया, कौन हो? देवलोक से आए, हम देवताओं के वैद्य होते हैं। ऋषिराज क्या चाहते हो? बोले हमें देवताओं ने सोमपान के अधिकार से अपने मध्य से वंचित कर दिया, आप हमें अधिकार दिलाओगे? बोले निश्चित दिलाएंगे, लेकिन हमें वैद्यों को उसका पारिश्रमिक चाहिए ना, हमें भी तो हमारी मेहनत चाहिए। बोले जो हमारे लायक सेवा हो बताओ। बोले तुम्हारे लायक है इसीलिए तो बोला है। देखिए हम दोनों को देखिए, हमारी ये कौन है जानते हो? बोले बेटी होगी। बोले गलती मत करना, ये मेरी जीवन से चली है, ये मेरी भार्या है, मेरी पत्नी है। उम्र से तो ऐसी लगती है बुढ़े बाबा और 13 वर्ष की कन्या। बोले हमें तुल्य बना दो तो तुम्हें सोमपान का अधिकार हम चमन से दिलाएंगे। एक सरोवर में प्रवेश कर गए तीनों, और जब निकल के आए तो परीक्षित अति दिव्य स्वरूप गौरवर्ण के तेज से तीनों। अब तो घबरा गई कन्या, एक ही शारूप, एक ही रूप है, एक ही तरह के हैं। अब मैं मेरे सौभाग्य को कैसे पहचानूं? हे जगदीश, हे जगत के रचयिता परमात्मा, मुझे शक्ति दो, मुझे बल दो, जिससे मेरे पति को मैं पहचान सकूं। यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगा। दोनों अश्विनी कुमारों ने निकालकर चमन ऋषि को दूर किया और कहा, ये